जब भगवान श्री राम और हनुमान जी पहली बार एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होते हैं, दोनों लोगों के मध्य प्रेम से भरा सुखद वार्तालाप स्थापित होता है। श्री राम कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सबको। मुझे सभी लोग समदर्शी कहकर संबोधित करते हैं। शत्रु और मित्र के प्रति समानता का भाव रखने वाला। एक रोचक शब्द है, प्रेरणादायी शब्द है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं। यथार्थ में शत्रु संभव है, लेकिन शत्रु के प्रति ईर्ष्या का भाव ना तो मस्तिष्क में है और ना ही वाणी में शत्रु के प्रति निंदा है। शत्रु सिर्फ शारीरिक रूप से हावी नहीं होता। अगर शत्रु मस्तिष्क में बैठा हुआ है, विचारों में है, शत्रु के प्रति ईर्ष्या है और वाणी में निंदा है, तो शत्रु हमारे मानसिक रूप से भी हम पर हावी हो जाता है। इसलिए जितने भी सदग्रंथ दुनिया के किसी भी कोने में लिखे गए हों, पर निंदा और ईर्ष्या सदैव सदैव वर्जित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी से बड़े सुंदर ढंग से प्रेरणा देकर श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का चरित्र व्यक्त करते हैं। प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में किसी के प्रति निंदा और ईर्ष्या का भाव व्यक्त नहीं किया। जब माता सीता को अपहरणकर्ता के चुंगल से मुक्त कराने का प्रयास प्रारंभ होता है, तो प्रभु श्री राम का पहला उद्घोष, एक बार कैसे हु सुधि जानो कालहु जीती निमिष महुआ, कि एक बार कैसे भी सुधि प्राप्त हो जाए, काल को भी जीतकर पलक झपकते सीता को लेकर आऊंगा। जिसको अपने बल का आभास होता है, जिसमें संकल्प स्थापित होता है, जो लक्ष्य केंद्रित होता है, वह पर निंदा में समय व्यर्थ नहीं करता। लक्ष्य केंद्रित है कि सीता को वापस लाना है और लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प भी निहित है। अन्यत्र कोई होता तो कहता कि दुश्मन को तबाह कर दूंगा, उसका राज्य नेस्तनाबूद कर दूंगा, उसके पुरखे कांप जाएंगे, बल और वैभव से, आतंक से आने वाली पीढ़ियां जन्म नहीं लेंगी। लेकिन प्रभु श्री राम शत्रु के प्रति ईर्ष्या और निंदा का भाव व्यक्त नहीं करते। लक्ष्य निर्धारित है कि सीता को लेकर। जब सीता की सुधि लेकर श्री हनुमान जी वापस प्रभु श्री राम के सामने आते हैं, तो वह माता जानकी के बारे में बताते हैं। श्री हनुमान जी के आने पर प्रभु श्री राम सिर्फ उनसे एक सवाल पूछते हैं, कहहु तात कही भांति जानकी। जो लक्ष्य है सीता, कि हे तात ये बताओ, हे पुत्र ये बताओ, सीता कैसी। कतई कौतूहल नहीं है कि शत्रु कैसा है। शत्रु के प्रति किसी भी तरह की कोई आशंका, शंका ना मस्तिष्क में है ना वाणी में। किसी भी तरह की निंदा का भाव व्यक्त नहीं होता। बिल्कुल आशंका नहीं है कि श्री राम हनुमान जी से पूछें कि लंका कैसी है, शत्रु कितना बलशाली है, उसके पास कौन कौन सी मायावी शक्तियां हैं, कौन कौन से पराक्रमी योद्धा उसकी सेना में शामिल हैं। लक्ष्य केंद्रित हैं। कहहु तात कही भांति जानकी, कि सीता कैसी। कौतूहल सिर्फ इतना है, कही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। अरे हनुमान, तुमने लंका कैसे जलाई, तुम तो ये बताओ। जैसे मुस्कुराते हुए कोई अभिभावक अपने बालक से पूछे कि अरे बेटा, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, ये कैसे कर दिया, तनिक हमें भी बता। कही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, तुमने ऐसी लंका को कैसे जला दिया। अतुलित बल धामम, श्री हनुमान जी जो अतुलित बल के धाम हैं, अतुलित बल, असीम बल जिनकी भुजाओं में व्याप्त है, जो अपने बल को जानते हैं। और श्री हनुमान जी अपने बल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी जानकी माता के समक्ष आते हैं, वह प्रभु श्री राम का संदेश प्रसारित करते हैं। अंत में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं, माता भूख लगी है, इस वन में बड़े बड़े सुंदर स्वादिष्ट फल लगे हैं, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपनी भूख मिटाऊं। सीता जी कहती हैं, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। हे पुत्र, यहां बड़े बड़े योद्धा इस वन की रखवारी कर रहे हैं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भादु। बड़े बड़े भारी भरकम दैत्य निश्चर राक्षस यहां पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी लक्ष्य केंद्रित हैं। तिनका भय माता मोहि नाही,
मुझे इनका भय नहीं है। जिनको अपने बल पर मान है वह शत्रु के बल से भय नहीं खाते। जब श्री हनुमान जी को लंका में रावण के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, देखी प्रताप न कपि मन शंका, वहां बड़े बड़े वैभवशाली सम्राट, देवता तुल्य बलवान पुरुष नतमस्तक होके खड़े हैं। रावण का ऐसा वैभव है, ऐसा प्रताप है। देखी प्रताप न कपि मन शंका, रावण का यह प्रताप भी हनुमान के अंदर किसी भी तरह का शंका और आशंका को जन्म नहीं दे रहा। वह साहस के साथ खड़े। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण शंका। वह ऐसे साहस के साथ निडर होकर खड़े हैं जैसे सर्पों के झुंड में गरुण खड़ा रहता है। जब प्रभु श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं मुस्कुराते हुए कौतूहल के साथ कि अरे हनुमान, ये बताओ तुमने ऐसी लंका को कैसे जला दिया? श्री हनुमान जी कहते हैं, शाखा मृग तैं बड़ी मनुसाई। मैं शाखा मृग, मैं बानर हूं, और यह बानर होना मेरी ही पुरुषार्थ है। यही मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। शाखा मृग तैं बड़ी मनुसाई, शाखा तैं शाखा पर जाई। मैं एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता गया, एक भवन से दूसरे भवन तक कूदता गया और लंका में आग फैलती चली गई। शाखा मृग तैं बड़ी मनुसाई, शाखा तैं शाखा पर जाई। यही मेरा पुरुषार्थ है और यही मेरा असली बल है। जो अपने स्वभाव को जानते हैं, जो अपने बल को जानते हैं, वह अपने पथ से विचलित नहीं होते। श्री हनुमान जी अपने स्वभाव को जानते हैं कि यही स्वभाव उनका असली बल है। जो जीवन में अपने उद्देश्य को जानते हैं, समझो उनका आधा जीवन सफल है। वह पर निंदा में, ईर्ष्या में समय बर्बाद नहीं करते। और जो पर निंदा में और ईर्ष्या में समय बर्बाद नहीं करते, वो सर्वदा लक्ष्य केंद्रित होते हैं। लक्ष्य पर आने वाली बाधाओं को वह अपने बल से दूर कर देते हैं। निर्वैरा सर्वभूतेषु। श्रीमद् भगवद गीता में वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तक आने के बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे गुण हैं। उनमें से एक गुण है निर्वैरा सर्वभूतेषु। जो किसी भी प्राणी के प्रति किसी भी तरह की ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता का भाव नहीं रखता। जो सभी प्राणियों के प्रति एक समान है। निर्वैरा सर्वभूतेषु। जो किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता, वह मुझ तक पहुंचता है। जो बलशाली है, अपने बल को जानता है, वह उतना ही विनम्र है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, इसमें मेरा प्रताप नहीं है, यह तो सब आपका ही प्रताप है। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। सो सब तब प्रताप रघुराई। यह आपका ही प्रताप है रघुराज। यह आपका ही बल है जो मैं लंका को जला पाया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ कछु न मेरी प्रभुताई। इसमें तो मेरी कुछ भी प्रभुताई नहीं, यह सब आपका ही बड़प्पन है। जो जितने बलशाली होते हैं वह उतने ही विनम्र होते हैं। जो बलशाली होते हैं वह पर निंदा और ईर्ष्या में अपना बल व्यर्थ नहीं जाने देते।